साइबर बलिंग, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इसके मायने समझते हैं? साइबर बलिंग होता क्या है और ये लोगों को कैसे प्रभावित करता है? साइबर बलिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके किसी को डराने धमकाने को कहते हैं। ये कई रूप ले सकता है और पारंपरिक बदमाशी की तरह ही हानिकारक हो सकता है, अगर ज्यादा नहीं। उदाहरण के लिए, इसमें बुरे या धमकी भरे टेक्स्ट मैसेज भेजना शामिल हो सकता है। इसमें शर्मनाक तस्वीरें पोस्ट करना या ऑनलाइन झूठी अफवाहें फैलाना भी शामिल हो सकता है। ये कार्य महत्वपूर्ण भावनात्मक परेशानी का कारण बन सकते हैं। पीड़ित के लिए परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और यहाँ तक कि आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। साइबर बुलिंग कहीं भी हो सकता है। ये किसी भी समय, दिन या रात में हो सकता है, जो इसे उत्पीड़न का एक निरंतर रूप बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेम और टेक्स्टिंग ऐप इस हानिकारक व्यवहार के लिए अनुकूल जगह बन सकते हैं, जिससे इससे बचना मुश्किल हो जाता है। साइबर बुलिंग को जो बात खासतौर पर खतरनाक बनाती है, वह है इसकी पहुंच और स्थायित्व। एक बार ऑनलाइन कुछ पोस्ट हो जाने के बाद उसे पूरी तरह से हटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पारंपरिक बदमाशी के विपरीत साइबर बुलिंग पीड़ित का हर जगह पीछा कर सकता है। उनके डिजिटल पद चिह्न को प्रेसले और उन्हें अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कराता है। साइबर बुलिंग कई रूप ले सकता है। हर एक का अपना अनूठा प्रभाव होता है। इसमें उत्पीड़न, अपमानजनक भाषा, बहिष्कार, निजता का उल्लंघन और भेष बदलना शामिल हो सकता है। इनमें से प्रत्येक रणनीति का उपयोग व्यक्तियों को अलग अलग तरीकों से निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उत्पीड़न बार बार बुरे संदेश भेजना है, अक्सर पीड़ित को डराने या अपमानित करने के इरादे से। अपमानजनक भाषा में प्रतिक्रिया भड़काने या संघर्ष को बढ़ाने के लिए गुस्से और अभद्र भाषा का प्रयोग शामिल है। बहिष्कार जानबूझकर किसी को ऑनलाइन समूहों या गतिविधियों से बाहर रखने की क्रिया है, जिससे वे अलग थलग और अस्वीकार महसूस करते हैं। निजता का उल्लंघन किसी के बारे में उसकी सहमति के बिना निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करना है, अक्सर उसे शर्मिंदा करने या शर्मनाक बनाने के लिए। भेष बदलना तब होता है जब कोई धमकाने वाला किसी को गुमनाम रूप से परेशान करने के लिए एक नकली पहचान बनाता है, जिससे पीड़ित के लिए अपने पीड़ा देने वाले की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। साइबर बुलिंग के ये विभिन्न रूप पीड़ित के आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। संकेतों को पहचानना और प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। साइबर बुलिंग का असर बहुत ही वास्तविक होता है। ये बहुत ही भयानक हो सकता है। जिसे कुछ लोग मजाक या हंसी मजाक समझते हैं, उसका पीड़ित पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। इंटरनेट की गुमनामी अक्सर बुलियों को बहादुर बनाती है, जिससे वे खुद को अजेय महसूस करते हैं और अपने कार्यों के परिणामों से अलग हो जाते हैं। पीड़ितों को अक्सर भावनात्मक परेशानी का अनुभव होता है। यह तकलीफ कई तरह से सामने आ सकती है, लगातार उदासी से लेकर बहुत ज्यादा चिंता तक। ऑनलाइन उत्पीड़न की निरंतर प्रकृति का मतलब है कि पीड़ितों को अक्सर ऐसा लगता है कि उनके अपने घरों की सुरक्षा में भी कोई बच नहीं सकता है। इसमें चिंता, अवसाद और अकेलापन शामिल है। ये भावनाएं उस अलगाव की भावना से और भी बदतर हो सकती हैं, जिसका अनुभव कई पीड़ित करते हैं। उन्हें लग सकता है कि कोई नहीं समझता कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, या वे किसी तरह उस दुर्व्यवहार के लिए खुद को दोषी मानते हैं जो वे सहन कर रहे हैं। वे सामाजिक गतिविधियों से पीछे हट सकते हैं। अपने बुलियों से सामना होने या अपने साथियों द्वारा जज किए जाने के डर से वे सामाजिक स्थितियों से पूरी तरह से बच सकते हैं। ये वापसी, अकेलेपन और अवसाद की भावनाओं को और बढ़ा सकती है, एक दुष्चक्र पैदा कर सकती है जिसे तोड़ना मुश्किल है। उन्हें शैक्षणिक कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। साइबर बदमाशी के कारण होने वाले तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल से पीड़ितों के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। उनके ग्रेड खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि उन स्कूल गतिविधियों में उनकी रुचि कम हो जाए जो उन्हें कभी पसंद थी। कुछ मामलों में साइबर बदमाशी के कारण आत्म नुकसान और आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम भी सामने आए हैं। नकारात्मक संदेशों का लगातार आना किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान और मूल्य की भावना को नष्ट कर सकता है, जिससे उनका मानना है कि दर्द से बचने का एकमात्र तरीका खुद को नुकसान पहुंचाना है। अमांडा टॉड की कहानी पर विचार करें। उसकी कहानी साइबर बदमाशी के गंभीर परिणामों का एक मार्मिक उदाहरण है। वह कनाडा की 15 साल की लड़की थी। अमांडा एक उज्जवल और प्रतिभाशाली युवा लड़की थी जिसके सामने उसका पूरा जीवन था। उसने बरसों तक साइबर बदमाशी झेली,
लगातार उत्पीड़न ने उसके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भारी असर डाला। एक ऑनलाइन शिकारी के सामने एक वेबकैम पर खुद को उजागर करने के बाद अमांडा को लगातार परेशान किया गया। शिकारी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए छवि का इस्तेमाल किया और जब उसने पालन करने से इनकार कर दिया तो उसने छवि को ऑनलाइन फैला दिया। शिकारी ने छवि को ऑनलाइन फैला दिया। इससे उसके साथियों और अजनबियों से दुर्व्यवहार का एक सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल बदलने के बाद भी बदमाशी जारी रही। वह चाहे कहीं भी चली जाए, साइबर बदमाशी का साया उसका पीछा करता रहा, जिससे उसके लिए पीड़ा से बचना नामुमकिन हो गया। अमांडा की कहानी दुखद रूप से आत्महत्या में समाप्त हो गई। उसकी मौत साइबर बदमाशी के गंभीर प्रभाव के बारे में कई लोगों के लिए एक चेतावनी थी। उसका अनुभव साइबर बदमाशी के विनाशकारी परिणामों की कड़ी याद दिलाता है। यह ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए अधिक जागरूकता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह जागरूकता, सहानुभूति और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। हमें खुद को और दूसरों को साइबर बदमाशी के संकेतों और प्रभावित लोगों का समर्थन कैसे करें, इसके बारे में शिक्षित करना चाहिए। आंकड़े साइबर बदमाशी के प्रचलन की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। संख्याएं केवल आंकड़े नहीं हैं, वे वास्तविक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पीड़ित हैं। हाल के एक अध्ययन के अनुसार 35% से अधिक किशोरों ने अपने जीवन में किसी न किसी समय साइबर बदमाशी का अनुभव किया है। ये आंकड़े खतरनाक हैं। वे एक व्यापक मुद्दे को इंगित करते हैं जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वे इस मुद्दे को सीधे तौर पर संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। समुदायों, स्कूलों और परिवारों को एक साथ मिलकर एक सहायक वातावरण बनाना चाहिए जहां पीड़ित खुद को बोलने के लिए सुरक्षित महसूस करें। साइबर बुलिंग कोई हानिरहित शरारत नहीं है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसका पीड़ितों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। यह दुर्व्यवहार का एक रूप है जिसका पीड़ितों पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। साइबर बदमाशी से हुए जख्म जीवन भर रह सकते हैं, जिससे व्यक्ति के आत्मसम्मान, रिश्तों और जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर स्क्रीन के पीछे एक वास्तविक व्यक्ति होता है जिसकी वास्तविक भावनाएं होती हैं। ऑनलाइन हमारे शब्दों और कार्यों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और हमें इस शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। ऑनलाइन हमारे शब्दों और कार्यों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दया और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम साइबर बदमाशी की घटनाओं को कम करने और सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो साइबर बुलिंग के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक होगा। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कृपया जागरूकता फैलाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आशीर्वाद।